आपके बातों के पिता और पुत्र के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ आप सबको प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम या पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन पाएं। आदरणीय फादर शिक्षक सभी परिवार के सदस्यों, भाइयों बहनों और दिन है क्योंकि हम परिवार का पर्व या परिवार का वर्ष का समापन दिवस मना रहे हैं। क्या समापन दिवस हम सबों के लिए खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि बड़े उत्साह और उम्मीद और खुशी से इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। इसलिए आज हमें धन्यवाद देना है। पूरे 15 महीनों में हम लोगों ने अपने अपने परिवारों के लिए, कलीसिया के परिवारों के लिए, कलीसिया एक बहुत बड़ा परिवार है, कलीसिया परिवारों का परिवार है, तो हम लोगों ने उसके लिए तैयारी की है। आज हम लोग सबों के नाम से धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। हम लोग सब अवगत है, जानते हैं कि 19 मार्च 2021 को हमारे धर्मपिता ने परिवार का वर्ष घोषित किया था और यह वर्ष पूरे हम लोग लगन से प्रार्थना की, तैयारी की। हमने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना किया, प्यार से रहने के लिए प्रार्थना किया, विश्वास में गढ़ बनकर हम लोग रहने के लिए प्रार्थना किया। और 15 महीनों के बाद 26 जून 2022 में इसका समापन हो रहा है। और इस समापन के अवसर पर हम लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। इस अवसर पर मैं हमारे धर्मप्रिय धर्मपिता के कुछ बातों को आपके समझ में रखना चाहता हूँ। परिवार की शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए वह चाहते हैं हमेशा अपने परिवार में इन 3 शब्दों का प्रयोग करते रहे प्रतिदिन। जो अपने परिवार में 3 शब्दों का प्रयोग करता है वह परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा होने पर भी जब दिन अंत हो जाता है वह मेल मिलाप कर लेते हैं। तो इसलिए प्लीज सॉरी एंड फॉरगिव, कृपया खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना और क्षमा करना। अब ये 3 शब्द, हमारे पास कोई पूर्ण माता पिताएं नहीं है, हम कोई पूर्ण नहीं है। एक आदर्श व्यक्ति से हम शादी नहीं करते हैं, न ही हमारे पास पूर्ण बच्चे हैं। हमें एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, हम एक दूसरे से निराश हो जाते हैं। इसलिए क्षमा के अभ्यास के बिना कोई अच्छा और स्वस्थ परिवार नहीं बनता है। क्षमा के बिना परिवार और हृदय की मुक्ति है। क्षमा से ही परिवार में खुशी और आनंद प्राप्त हो जाता है। यही धर्म
सुनसान हो जाएगा। तो इसलिए कलीसिया परिवारों का परिवार है। किसी ने कहा है परिवार ये कलीसिया का मोती है। मोती तो हम लोग जानते हैं कितना दाम मूल्यवान वस्तु है। तो आप कितना मूल्यवान वस्तु है कलीसिया का। तो इसलिए आप कलीसिया में रहना है, कलीसिया को बनाए रखना है प्रभु के प्यार में। आए सावधान में हम लोग बात करते वक्त हर एक परिवार में हम लोग प्रार्थना करें। आज जो जिस परिवार के नाम से हम लोग कुर्सी पर प्रार्थना करेंगे, हम लोग ने जो मेहनत की है, परिश्रम किए हैं, वो मेहनत परिश्रम सफल हो जाए। तो वो हम सब लोग को आशीर्वाद दे, हमें इसकी कृपा में बनाए रखें। आप या आनंद और खुशी हम लोग हमेशा याद रखें। आप एक दूसरे की ये हम लोग चिंता करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया
परिवार सद्गुणों तथा प्रेम पूर्ण सेवा के पुत्र के पवित्र परिवार का अनुसरण करें। इस प्रकार हम तेरे स्वर्गीय परिवार के सच्चे आनंद के सहभागी हो सके। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज करते हैं। अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो। अपनी माता की सीख अस्वीकार ना करो। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो। उन्हें अपने गले में बांध लो। वे तुम्हारी सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगी। वे तुम्हारी सैया के पास तुम्हारी रखवाली करेंगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेंगी, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक है, यह शिक्षा ज्योति है और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। यह प्रभु की वाणी है। Amen.
आज का दूसरा पाठ एफिसियों के नाम के संख्या 300 अध्याय 5 21 से 30। मसीही परिवार का आदर्श। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति भी उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है, और उसके शरीर के मुक्तिदाता भी। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध और पवित्र रख सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो और न ही कोई दूसरे प्रकार की दोष, वो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसके शरीर का ही अंग हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। आज परिवार के समापन के अवसर पर मैं विशेष करके हमारे धर्मपिता की जो पूरे साल में परिवारों के लिए दी गई मीडिया के द्वारा, वैटिकन रेडियो के द्वारा जो शिक्षा, उसके मुख्य अंश को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेटिशिया, द जॉय ऑफ लव, आनंद का
परिवार के बारे में प्रतिबिंबित करते हैं और वो कहते हैं कोई आदर्श परिवार नहीं है, हमारे पास कोई पूर्ण माता पिताएं नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, एक आदर्श व्यक्ति से हम शादी नहीं करते, ना ही हमारे पास पूर्ण बच्चे हैं, हम एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, हम एक दूसरे से निराश हो जाते हैं। इसलिए क्षमा के अभ्यास के बिना कोई अच्छा या स्वस्थ या पूर्ण विवाह या स्वस्थ परिवार नहीं बनता। क्षमा हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा के बिना परिवार संघर्ष का रंगमंच और शिकायतों का गढ़ बन जाता है। क्षमा के बिना परिवार बीमार हो जाता है। क्षमा आत्मा की नसबंदी है, मन की सफाई है और हृदय की मुक्ति है। जो कोई परिवार में क्षमा नहीं करता उसे आत्मा की शांति और ईश्वर के साथ एकता नहीं होती है। परिवार में जो क्षमा नहीं करता वह शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाता है। इसलिए परिवार को जीवन का स्थान होना चाहिए, ना कि मृत्यु का स्थान। बीमारी का इलाज क्षमा है, इससे खुशी मिलती है, इससे आनंद मिलता है। कोई भी परिवार पूरी तरह से गठित स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा है। परिवारों को प्यार करने की क्षमता में लगातार बढ़ने और परिपक्व होने की जरूरत है। परिवार में अतिरिक्त धैर्य और विश्वास के साथ आपका जो बंधन मजबूत हो सकता है, दृढ़ हो सकता है। पोप कहते हैं, हमारे धर्म पिता कहते हैं, विवाह एक व्यवसाय के रूप में है। आपको एक छोटा नाव चलाने के लिए बुलाया गया है। एक चुना हुआ व्यक्ति है आप, परिवार बनाने के लिए। लहरों से उछाल आ जाते हैं परिवार में। इस उछाल को पार करने से परिवार मजबूत हो जाता है, दृढ़ बनता है। हम लोग सदस्य लोग शामिल हो जाते हैं। समुद्री तूफान में पेट्रोस और अन्य प्रेरितों ने यीशु को बुलाया, यीशु को बुलाते हुए कहा, वैसे ही जब तूफान आपके परिवार में आते हैं तो आपको यीशु के पास उठना है। वह आपके परिवार का केंद्र बनाए। जब आप अपनी आंखें यीशु पर दिखाए रखते हैं तो आप शांति पाएंगे, संघर्षों को दूर करेंगे और अपनी कई समस्याओं का समाधान पाएंगे। भी सब कुछ ठीक नहीं था, यीशु का परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं था। समस्याएं थी, चिंताएं थी, पीड़ाएं थी। जब यीशु मंदिर में खो गया था, कैसी पीड़ा माता मरियम और जोसेफ ने सही होगी। हर परिवार को एक दूसरे को समझने के लिए, एक साथ चलने के लिए, संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक दूसरे की बात सुनना सीखना चाहिए। परिवार चर्च के लिए और पूरी मानवता के लिए ईश्वर के वफादार प्यार की गवाही देने के बारे में है, या ईश्वर के जीवन की विशेषता और सुंदरता को प्रस्तुत करने के बारे में है, या एक समृद्ध विद्यालय
विश्वास योग्य और प्रतिबद्ध होना, एक साथ रहना और जीना सीखते हैं। परिवार कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, किसी तरह का भी हो, ईश्वर की नजर में सभी परिवार अनमोल है, मूल्यवान है। संत पापा ने परिवारों को याद आते हुए या कहने के लिए प्रोत्साहित किया, हर एक व्यक्ति को परिवार में कृपया खेद प्रकट करना और क्षमा करना, बातें करना है या मांगना है। उनसे हम छोटे नहीं होते हैं, हमारे परिवार में हम खुशी लाते हैं, हमारा परिवार में मिलन मिलाप होता है, हम एक दूसरे को फिर सुना प्यार से बात करने रहने हम लोग सीखते हैं। हमारे धर्म पिता पति पत्नी को और से इशारा करते हुए कहता है, जब आप घर में झगड़ा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि बिस्तर पर जाने से पहले आप माफी मांगे और कहें आपको खेद है। और आगे कहा, परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, वह एक साथ रहता है, सुखी परिवार बनता है, परिवार में शांति दिखेता है। विशेष रूप से ऐसा परिवार अन्य परिवारों के लिए सहारा हो सकता है जो शांति में नहीं रहते हैं। किसी भी पारिवारिक उत्सव में सभी की उपस्थिति महसूस होती है। पिता, माता, दादा दादी, पोते, चाचा चाची, चचेरे भाई, जो नहीं आ सकते हैं और जो बहुत दूर में रहते हैं, सब लोग उस परिवार में आते हैं। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पारिवारिक उत्साह के लिए एकत्रित हुए हैं। हम मसीह में एक परिवार है जो पूरे विश्व में फैल गया है। चर्च ईश्वर के बच्चों का परिवार है, एक परिवार जिसमें आनंदित लोगों के साथ आनंदित होती है और उनके साथ रोते हुए होते हैं जो शोक करते हैं। परिवारों के बिना चर्च खाली पड़ेगा। परिवार की सुंदरता और महत्व को चर्च कलीसिया अनुभव करते हैं। हमारे धर्मपिता चाहते हैं कि हर एक परिवार दुनिया में ईश्वर के प्यार की खुशी का एक प्रकाश स्तंभ बने। मसीह का प्रेम जो सभी चीजों को नवीकृत करता, वही विवाह और वैवाहिक प्रेम का संवाद बनाता है, जो निष्ठा, अनुमानशीलता, एकता और जीवन के प्रति खुलेपन से चिन्हित है। हर पारिवारिक जीवन की कुंजी सच्चाई है। जहां सच्चाई है वहां प्रेम है। जो परिवार दादा दादी को महत्व नहीं देता, वह परिवार जिसका कोई भविष्य नहीं है। मेरे प्यारे परिवारों, आप चर्च अब दुनिया की आशा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने अपने प्रेम से भाग लेने के लिए परिवारों का ये परिवार होने के लिए और उस शांति का आनंद लेने के लिए जो केवल पवित्र तृत्व ही दे सकता है। आज हमें जानना चाहिए और मन में रखना चाहिए कि मसीह केंद्रीय परिवार क्यों है। यह एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के सदस्य ईश्वर के पुत्र की उपस्थिति की उज्जवल छाया के तहत अपना जीवन जीते हैं। जहां लोग इस जागरूकता से बोलते हैं, कार्य करते हैं और एक दूसरे से संबंधित है कि यीशु हर समय में उसके साथ भागीदार है,
यह एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में यहाँ कहा गया है कि मसीहा इस घर का मुखिया है, हर भोजन में अदृश्य अतिथि है, हर बातचीत का स्रोत होता, मौन श्रोता है। तो इसलिए हर परिवार में इन चीजों को रहना बहुत जरूरी है। पहला, जॉय, आनंद। वास्तव में ये ईसाई परिवार की विशेषता यहाँ है। यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ख्रिस्त परिवारों के सदस्यों के बीच एकता, प्रेम और भाईचारा रहे, जिससे हमारे ख्रिस्त परिवारों के बीच क्षमा, सहनशीलता, एक दूसरे सदस्यों के प्रति त्याग तथा तपस्या रहे, जिससे हमारा ख्रिस्त परिवार नाज़रेत का परिवार बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने मां मरियम और संत यूसुफ के अधीन रहकर पारिवारिक जीवन को प्रतिष्ठित किया। हमारी बेटियां पति के जितने भी परिवारों में बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता एवं अन्य रिश्तेदार हैं, हम उनका भरपूर ख्याल रखें, उनसे प्यार करें और उनकी हर आवश्यकता का ख्याल रखें।
की आशीष उन परिवारों पर विशेष रूप से बनी रहे ताकि वे टूटने और बिखरने ना पाएं। इसके लिए हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली। जो मुझ में संयुक्त रहता है वही बहुत अधिक फलता है। आज हमारे पल्ली के कुछ परिवार अज्ञानता और अहम में पढ़कर आपकी कलीसिया से दूर चले गए। वे शायद यह नहीं समझ रहे हैं कि ईश्वरीय जीवन जीकर ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि इन सभी परिवारों को अपने पवित्र हृदय में स्थान दीजिए। आप इन परिवारों के मार्गदर्शक तथा संचालक बनकर इनकी सहायता करें। आप अपने विवेक, प्रज्ञा, समझदारी, धार्मिकता तथा ईश्वरीय भय से इनका हृदय भर दें, जिससे ये अपने जीवन में सुधार करें और बेतिया की कलीसिया के साथ विश्वव्यापी कलीसिया से संयुक्त होकर फिर से ईश्वरीय परिवार बनकर गौरव का अनुभव करें तथा कलीसिया के एक क्रियाशील सदस्य बनकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कृपा कर हम यहाँ प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
उन्हीं की आज्ञा से हम मिलकर इसका आयास समारोह करा रहे हैं। जिस रात यीशु मसीह के साथ गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, आप रोटी तोड़कर उसके अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि आप मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और ईश्वर की माता अपने पौड़े में उनके वर हम जोसेफ तेरे धर्म प्रेम को खुदा को और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सवाल बनाए। हमें इनके सतत भावनाओं का भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन के लिए बड़ी समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर गोबियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मित्र भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद का तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
सर्वप्रथम हम पिता परमेश्वर को, स्वर्गीय पवित्र परिवार को हम धन्यवाद दें। उन्होंने हम सबों को अपने अपने परिवार के सदस्य बनने के लिए चुना, नियुक्त किया और हम सबों पर अपनी आशीष बरसाते हैं। हम आज के दिन कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उन्हें धन्यवाद दें। मैं दतिया धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति आदरणीय पीटर सेबास्टियन ग्लोबियस को आप सबों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। परिवार दिवस के समारोह में विशेष रूप से यूकरिस्तीय समारोह को उन्होंने हम सबों के लिए चढ़ाए और हमारे पल्ली के सभी परिवारों के लिए उन्होंने प्रार्थना की और अपने प्रवचन द्वारा उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हमारा परिवार भी आदर्श परिवार बने, हमारा परिवार भी नाज़रेत के परिवार के सदस्य बने। हम सभी प्रिय स्वामी जी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। दतिया पल्लीवासी आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। श्रद्धेय फादर सिंगंसा दतिया धर्म प्रांत के विकार जनरल को मैंने आमंत्रित किया आज के दिन हमारे साथ रहे, हमारे लिए प्रार्थना करने। उन्होंने सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आज वे हमारे साथ हैं। दतिया पल्ली की तरफ से प्रिय परफिजन आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वे अन्य पल्लियों से हमारे जो पड़ोसी हैं उनके जगह से यहाँ आए हुए हैं और इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से भाग लेकर हम सबों के लिए आपने प्रार्थना की। हम आपके प्रति कृतज्ञ शुक्रगुजार हैं। दतिया पल्ली के पल्ली परिषद की बैठक में ही परिवार दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और कैसे करें, कैसे मनाएं, उन्होंने उसकी रूपरेखा बनाई और अपनी जो योजना थी उसे साकार बनाने में दतिया पल्ली परिषद के सभी सदस्य कड़ी मेहनत किए, योजनाएं बनाई, कई प्रकार की कमिटियां बनाई और सब कोई मेहनत करके अब उदारता पूर्वक इस दिन को सफल बनाने में उन्होंने सहर्ष अपना योगदान, अपना सहयोग हर प्रकार दिए। उन्हें मैं दतिया पल्ली की तरफ से, आप सबों की तरफ से, पल्ली परिषद के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और उनके आर्थिक सहायता के लिए भी उन्होंने ये सर्वप्रथम पल्ली परिषद के सभी सदस्यों ने आर्थिक रूप से भी अपना सहयोग दिए हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और दिल से सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ आपकी तरफ से। और दतिया पल्ली के यूथ ग्रुप जो है सदस्यगण, जब कभी हमने सहायता करने के लिए आग्रह किया वे सामने आए। सभी कार्यों में उन्होंने अपना हाथ बताया, अपना सहयोग दिए। मैं दतिया पल्ली की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से मिशनरीज ऑफ जीसस एमजे धर्म बंधुओं को और उनके सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वेदी की सजावट, गिरजा की सजावट से लेकर के सभी कार्यों में उन्होंने अपना सहयोग दिए। समय देखे बिना उन्होंने मेहनत किए। बहुत सुंदर से वेदी से लेकर गिरजा की सजावट भी उन्होंने किए और उनके साथ महिला संघ के सदस्यों को भी मैं आपकी तरफ से सादर धन्यवाद देता हूँ।
श्रद्धेय फादर अमित, श्रद्धेय फादर पंकज एवं श्रद्धेय फादर चरस्को टोपो को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कार्यों में उनका हाथ रहा है, उदारतापूर्वक अपना सहयोग दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रवेश नृत्य गिरजा के बाहर और गिरजा के अंदर हमारे केआर के ब्रदर लोग और सेंट टेरेसा सेंट जोसेफ की बच्चियों ने किए, मैं उन्हें आप सबों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आज अन्य मिसा प्रदान के तुरंत बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बहुतों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, उनको भी मैं यहाँ से ही धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि 2 वर्ष से हमारे बीच में फादर श्रद्धेय फादर चरस्को टोपो सहायक खली पुरोहित के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपना सेवा कार्य इस पल्ली में बहुत ही लगन उत्साह से दिए हैं। मैं आप सबों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपको वे रामनगर पल्ली में सहायक पल्ली एवं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मैं आप सबों की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच में श्रद्धेय फादर पंकज पीटर चरस्को की जगह पर आए हुए हैं, उन्हें पल्ली की तरफ से स्वागत करता हूँ, बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें आश्वासन देता हूँ कि हमारी प्रार्थना, हमारे स्नेह प्रेम उनके साथ रहेगा। उनका सेवा कार्य यहाँ अच्छे पेड़ की तरह वे अच्छे फल जरूर लाएंगे। यही दुआ, यही प्रार्थना हम फादर पंकज के लिए करते हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया कैसे अदा करूँ मैं नहीं जानता। पल्ली दिवस या परिवार दिवस के रूप में हम आज मना रहे हैं। ईश्वर का आह्वान बुलावा जो सुनकर हम सभी इस गिरजाघर में उपस्थित हैं। इस मिसा बलिदान में भाग लेकर हमने अपने पूरे परिवार को, पवित्र परिवार को समर्पित किया है और प्रार्थना की है। आप सबों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जिन्होंने उदारतापूर्वक विशेष रूप से लाइट एंड साउंड सिस्टम एवं वृद्धि भोज के लिए आर्थिक रूप से स्वच्छा से जो योगदान दिए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ईश्वर 100 गुना कृपा उन पर बरसाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि गिरजा में जो कुर्सियां हैं उन्हें हम नहीं ले जाएंगे बाहर बैठने के लिए। साथ ही साथ में हम सच्चे प्यार की महिमा को मनन करते हैं। नाज़रेत का पवित्र परिवार आपकी ओर विश्वास के साथ मुड़ते हैं। कृपा कीजिए कि हमारे परिवार की प्रार्थना और सहभागिता के साथ सुसमाचार के ब्रह्मांडिक स्कूल और छोटे ऐसा कीजिए कि परिवार से इंसाफ, स्वीकृति और
आया है वही आप लोगों के साथ हो। ईश्वर अपनी परम शक्ति और भलाई पृथ्वी पर सर्वत्र प्रकट करता है। वह अल्प मूल्य की वस्तुओं को भी आशीष के लिए अपनी कलीसिया के हाथ में दे देता है। से आज भक्ति पूर्वक उनका धार्मिक उपयोग करें। वे अदृश्य वस्तुओं की ओर आकर्षित हो और ईश्वर को धन्य माने जो सचमुच अकेला अद्भुत कार्य करता है, अपने संतों में भी प्रशंसनीय बना रहता है। उस समय यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे नहीं देगा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो धन्य हो क्योंकि तू अपने द्वारा सृष्टि सब वस्तुओं को आशीष से भर देता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने लिए उस पर आशीष दे। इस श्रेष्ठ पदार्थ का उपयोग करेंगे वे स्वर्गीय कृपा दृष्टि प्रचुर मात्रा में निरंतर प्राप्त करेंगे, जिससे हम लोग सब दिव्य वस्तुओं की खोज में लगे रहे, लाकर प्रेम में सदा प्रगति करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। ऐसे वाद में तेरा बंद का फिर सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको Amen.
आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बेतिया पल्ली के लोग उपस्थित हैं, ये हमारे लिए एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है। इसमें अगर वो याद नहीं करते तो आप याद कर लिया करो। अगर वो याद नहीं करते तो आप इसके साथ दूसरा जो कार्यक्रम है वह है परिवार पर आधारित एक गाना।
प्यार करने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ भी बोलो, परिवार में पूरा संसार होता है। इसके साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और गाना डोलीरा पर एक नृत्य है हमारे बच्चियों द्वारा। हम आगे बढ़ने से पहले अपने विकर जनरल श्रद्धेय फादर फिंटन का भी स्वागत है। फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये चौथा कार्यक्रम है परिवार पर आधारित एक अंग्रेजी गाना है, इंग्लिश गाना है, इंग्लिश सॉन्ग में आप आइए। Have you ever chased your dreams so
my way. Never-ending road of lonely hills. Big brother, reach out to the sky for the strength we need to hold our head up high. All we have to do now is love one another. Sisters and brothers can all live as one. All we have to do now is show one another. We all need each other to live as one in love. सब साथ रहेंगे साथ में. Does it ever feel like love was just an island? You can't survive on love on more.